हर दिन पावन में आज 20 मार्च को स्मरण करते हैं कलम के योद्धा मुजफ्फर हुसैन जी को। अपने लेखन से सत्य को उजागर करना बहुत कठिन काम है, वो भी एक कट्टर समुदाय के बीच। पर मुजफ्फर हुसैन जी ने जब कलम उठाई तो बिना डरे लगातार 50 साल तक इस धर्म का निष्ठा से पालन किया। उनका जन्म 20 मार्च 1940 को मध्य प्रदेश के नीमच नगर में हुआ था। उनके पिताजी वैद्य थे। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ने और लिखने में थी। जब वे 15 वर्ष के थे तो उनके शहर में सरसंघ चालक श्री गुरुजी का एक कार्यक्रम था। संघ विरोधी एक अध्यापक ने कुछ छात्रों से वहां पर्चे बंटवाए। मुजफ्फर हुसैन भी उनमें से एक थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया। कार्यक्रम के बाद उन्हें गुरुजी के पास ले जाया गया। मुजफ्फर हुसैन सोचते थे कि उनकी पिटाई होगी, पर गुरुजी ने उन्हें प्यार से बिठाया, खीर खिलाई और कई कविता सुनाने को कहा। मुजफ्फर हुसैन ने रसखान के दोहे सुनाए। इस पर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इस घटना से उनका मन बदल गया। नीमच से स्नातक होकर वे कानून पढ़ने मुंबई आए और फिर यहीं के होकर रह गए। नीमच के एक अखबार में उनका लेख कितने मुसलमान पढ़कर मध्य प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठ प्रचारक श्री सुदर्शन जी उनसे मिले। सुदर्शन जी के गहन अध्ययन से वे बहुत प्रभावित हुए और उनके लेखन को सही दिशा मिली। अब वे जहां एक और हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के पुजारी हो गए, वहां इस्लाम की कुरीतियों और कट्टरता के विरुद्ध उनकी कलम चलने लगी। यद्यपि इससे नाराज मुसलमानों ने उन्हें धमकियां दी, पर उन्होंने सत्य का पथ नहीं छोड़ा। आपातकाल में वे बुल्ढाना और मुंबई जेल में रहे। लेखन ही उनकी आजीविका थी। हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, अरबी, पश्तो आदि जानने के कारण उनके लेख इन भाषाओं के 24 पत्रों में नियमित रूप से छपते थे। मुस्लिम जगत की हलचलों की चर्चा में वे अपने लेखों में विस्तार से करते थे। प्रखर वक्ता होने के कारण विभिन्न सभा, गोष्ठी तथा विश्वविद्यालयों में उनके व्याख्यान होते रहते थे। उनके भाषण तथ्य और तर्कों से भरपूर रहते थे। वे इस्लाम के साथ ही गीता और सावरकर साहित्य के भी अध्येता थे। शाकाहार एवं गोरक्षा के पक्ष में वे कुरान एवं हदीस के उदाहरण देते थे। वे मुसलमानों से कहते थे कि कुरान को राजनीतिक ग्रंथ की तरह न पढ़े तथा भारत में हिंदुओं से मिलकर चलें। वे देवगिरी समाचार, तरुण भारत, पांचजन्य और विश्व संवाद केंद्र मुंबई से लगातार जुड़े रहे। वे मजहब के नाम पर लोगों को बांटने वालों की अच्छी खबर लेते थे। कई लोगों को लगता था कि कोई हिंदू ही छद्म नाम से ये लेख लिखता है। आगे चलकर सुदर्शन जी एवं इंद्रेश जी के प्रयास से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ। श्री हुसैन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे विद्याधर गोखले की संस्था राष्ट्रीय एकजुट में भी सक्रिय थे। समाज और देश हित के किसी काम से उन्हें परहेज नहीं था। वर्ष 2002 में उन्हें पद्मश्री तथा 2014 में महाराष्ट्र शासन द्वारा लोकमान्य तिलक सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। राष्ट्रीय उर्दू काउंसिल के अध्यक्ष के नाते उन्होंने राष्ट्रवादी सोच के कई लेख तैयार किए। वे मुसलमानों के बोहरा समुदाय से संबद्ध थे। वहां भी उन्होंने सुधार के अभियान चलाए। मुस्लिम मानस एवं समस्याओं की उन्हें गहरी समझ थी। वे स्वयं नमाज पढ़ते, पर वे जिहादी सोच के विरुद्ध थे। 13 फरवरी 2018 को मुंबई में ही कलम के इस योद्धा का निधन हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।